सोचो, तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 है, लेकिन कुछ समय बाद तुम हर महीने 1 लाख कमाने लगते हो, और वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। सुनने में सपना लगता है ना, लेकिन असली दुनिया में यही खेल कुछ लोग सच में खेलते हैं, और इस खेल का नाम है कर्ज का सही इस्तेमाल। हम बचपन से क्या सुनते आए हैं? कर्ज मत लो, कर्ज बुरा होता है, कर्ज इंसान को डुबा देता है। और हाँ, ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरी सच्चाई भी नहीं है। असली सच्चाई थोड़ी कड़वी है। कर्ज गरीब को और गरीब बनाता है, लेकिन वही कर्ज अमीर को और अमीर बना देता है। अब तुम सोच रहे होगे, एक ही चीज दो लोगों के लिए इतनी अलग कैसे हो सकती है? जवाब बहुत सीधा है, इस्तेमाल का तरीका। चलो एक कहानी से समझते हैं, क्योंकि पैसा हमेशा कहानी से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। दो दोस्त थे, राहुल और अर्जुन। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, दोनों की नौकरी थी और दोनों की सैलरी लगभग 25,000 महीना थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दोनों के अंदर एक जलन थी। यार, हम कब आगे बढ़ेंगे? एक दिन दोनों ने फैसला किया, अब कुछ बड़ा करना है, और दोनों बैंक गए। दोनों ने 5 लाख का कर्ज लिया। यहाँ तक सब कुछ एक जैसा था, लेकिन असली फर्क उसके बाद शुरू हुआ। राहुल ने सोचा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, थोड़ा मजा ले लेते हैं। उसने सबसे पहले नया फोन खरीदा, फिर एक बाइक, फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। कुछ दिन के लिए उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदल गई है। लोग उसे देख रहे थे, तारीफ कर रहे थे, उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आने लगी। हर महीने 12,000 की किस्त और सैलरी 25,000। आधा पैसा तो सीधे बैंक चला जाता था, बाकी पैसे में घर चलाना, खर्चा, सब कुछ करना पड़ता था। पहले जो जिंदगी आसान लगती थी, अब भारी लगने लगी। हर महीने वही टेंशन, इस बार पैसे कैसे पूरे होंगे? 2 साल बीत गए और राहुल वहीं का वहीं रह गया, बल्कि और फंस गया। जो चीजें उसने खरीदी थी, उनकी कीमत कम हो गई, लेकिन कर्ज अभी भी बाकी था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो पैसा कमा सके। अब अर्जुन को देखो, उसने भी 5 लाख लिया, लेकिन उसने खर्च नहीं किया। उसने सोचा, अगर ये पैसा मेरा नहीं है तो मुझे इसे ऐसे लगाना होगा कि ये खुद पैसा बनाए। उसने एक छोटा सा खाने का काम शुरू किया, घर से ही। शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, ऑर्डर कम आते थे, कभी खाना खराब हो जाता था, कभी कस्टमर खुश नहीं होते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। पहले महीने थोड़ा पैसा आया, दूसरे महीने थोड़ा ज्यादा, तीसरे महीने और ज्यादा, और कुछ महीनों बाद उसका काम जम गया। अब हर महीने अच्छा पैसा आने लगा। अब ध्यान से समझो असली खेल। जहां राहुल अपनी जेब से किस्त भर रहा था, वहीं अर्जुन अपने काम से किस्त भर रहा था। यानी अर्जुन खुद कर्ज नहीं चुका रहा था, उसका काम कर्ज चुका रहा था। यही असली फर्क है। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझो। एक कर्ज वो होता है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, और एक कर्ज वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है। पहला वाला तुम्हें कमजोर बनाता है, दूसरा वाला तुम्हें मजबूत बनाता है। अब सवाल ये है, लोग गलती कहाँ करते हैं? लोग कर्ज लेते समय सोचते नहीं, बस लेते हैं। उन्हें दिखता है अभी मजा मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कल क्या होगा, और यही सबसे बड़ी गलती है। अब एक और जरूरी बात समझो, अमीर लोग अपने पैसे से कम और दूसरों के पैसे से ज्यादा पैसा बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो कर्ज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझदारी से। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख है, तुम उससे कुछ काम करते हो, थोड़ा फायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 10 लाख हो तो तुम बड़ा काम कर सकते हो, ज्यादा फायदा कमा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास 10 लाख नहीं है तो तुम कर्ज लेते हो, लेकिन तभी जब तुम्हें पूरा भरोसा हो कि ये पैसा तुम्हारे लिए और पैसा बनाएगा। यहीं पर लोग फंसते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा फायदा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ज्यादा खतरा भी होता है। अगर काम नहीं चला तो फिर वही कर्ज बोझ बन जाता है। इसलिए कर्ज लेने से पहले 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, तुम्हारे पास कोई ऐसा काम या तरीका होना चाहिए जिससे हर महीने पैसा आए। अगर पैसा आना बंद हो गया तो कर्ज तुम्हें दबा देगा। दूसरी, तुम्हें समझ होनी चाहिए कि पैसा कहाँ लगाना है। बिना समझ के कर्ज लेना अंधेरे में कूदने जैसा है। तीसरी, तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए। अगर काम नहीं चला तो तुम क्या करोगे, ये पहले से सोचना जरूरी है। अब एक और सच्चाई सुनो, बैंक तुम्हें कर्ज देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन वो चाहता है कि तुम वो कर्ज ऐसी चीजों में खर्च करो जिससे उसे फायदा हो और तुम फंसे रहो। इसलिए वो तुम्हें फोन, गाड़ी और बाकी चीजों के लिए आसानी से कर्ज दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम उससे पैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन किस्त जरूर भरोगे। लेकिन वो तुम्हें ये नहीं सिखाएगा कि उसी कर्ज से पैसा कैसे बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम उसके सिस्टम से बाहर हो जाओगे। अब सबसे जरूरी बात, कर्ज खुद में ना अच्छा है ना बुरा, वो सिर्फ एक औजार है। जैसे चाकू से तुम खाना भी बना सकते हो और खुद को चोट भी पहुंचा सकते हो, वैसे ही कर्ज से तुम जिंदगी बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो,
अगर तुम्हें आज 5 लाख रुपए मिल जाए तो तुम क्या करोगे? खर्च करोगे या उसे ऐसा लगाओगे कि वो तुम्हारे लिए पैसा बनाए? यही सवाल तुम्हारा भविष्य तय करेगा। और एक आखिरी बात, अमीर लोग कर्ज से डरते नहीं, लेकिन वो बिना सोचे कर्ज भी नहीं लेते। वो पहले सोचते हैं, समझते हैं, योजना बनाते हैं और फिर कदम उठाते हैं। यही वजह है कि वो आगे बढ़ते हैं और बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल अब शुरू होता है। क्योंकि जो तुमने अभी समझा वो सिर्फ बाहर से दिखने वाला हिस्सा था, अंदर का सिस्टम अभी बाकी है। और वही सिस्टम तय करता है कि कोई इंसान कर्ज लेकर ऊपर जाएगा या नीचे गिर जाएगा। मान लो अर्जुन का काम अब अच्छा चल रहा है, हर महीने 80,000 रुपए आ रहे हैं, खर्च निकालने के बाद भी उसके पास अच्छा पैसा बच रहा है। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला, वो आराम से जीना शुरू कर दे, खर्च बढ़ा दे, नई नई चीजें खरीद ले। दूसरा, वो उसी पैसे को फिर से इस्तेमाल करे। और यही वो जगह है जहाँ अमीर और आम इंसान अलग हो जाते हैं। अर्जुन ने क्या किया? उसने अपने खर्च नहीं बढ़ाए, उसने अपने दिमाग को बड़ा किया। उसने सोचा, अगर एक छोटा काम इतना पैसा बना सकता है तो अगर मैं इसे बढ़ाऊं या दूसरा काम शुरू करूं तो क्या होगा? यही सोच उसे आगे ले गई। उसने अपने काम से जो पैसा बचा उसे जमा नहीं किया, उसने उसे फिर से लगाया। उसने अपने किचन को बड़ा किया, एक और जगह शुरू की और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ कर्ज से नहीं, अपने सिस्टम से पैसा बना रहा था। यही असली सीक्रेट है। कर्ज से शुरुआत होती है लेकिन अमीरी सिस्टम से बनती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो जो 90% लोग कभी नहीं समझते। अमीर लोग कर्ज लेते समय ये नहीं सोचते कि मुझे कितना देना पड़ेगा, वो ये सोचते हैं इससे मैं कितना कमा सकता हूँ। गरीब क्या सोचता है? EMI कितनी होगी। अमीर क्या सोचता है? इनकम कितनी बनेगी। यही फर्क है सोच का और यही फर्क है रिजल्ट का। अब एक और चाल समझो जो बड़े लोग खेलते हैं, वो कभी भी एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। अगर अर्जुन सिर्फ एक किचन पर डिपेंड रहता तो वो खतरे में रहता, लेकिन उसने क्या किया? उसने धीरे धीरे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए। एक किचन, फिर दूसरा, फिर शायद केटरिंग, फिर पैक्ड फूड, यानी अगर एक बंद भी हो जाए तो बाकी चलते रहें। इसे कहते हैं सुरक्षा। कर्ज लेकर पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स है तो तुम्हारा रिस्क बहुत कम हो जाता है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम्हारा काम बढ़ने लगता है तो बैंक खुद तुम्हारे पास आता है। पहले तुम्हें कर्ज लेने के लिए दौड़ना पड़ता था, अब बैंक तुम्हें कॉल करता है, सर आपको और लोन चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तुम उनके लिए सेफ हो और उन्हें पता है कि तुम पैसा बना सकते हो। यही असली पावर है, जब सिस्टम तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करने लगे। लेकिन यहाँ भी एक ट्रैप है। बहुत लोग इस स्टेज पर गलती करते हैं। उन्हें लगता है अब तो सब सही चल रहा है और कर्ज ले लेते हैं और बड़ा खेल खेलते हैं और यहीं वो गिर जाते हैं क्योंकि वो कंट्रोल खो देते हैं। याद रखो, कर्ज जितना फायदा दे सकता है उतना ही नुकसान भी कर सकता है अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया। इसलिए एक नियम हमेशा याद रखो, जितना संभाल सको उतना ही बढ़ाओ। तेजी से बढ़ना अच्छा है लेकिन बिना कंट्रोल के बढ़ना खतरनाक है। अब एक और चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, अमीर लोग टैक्स भी समझदारी से मैनेज करते हैं। वो अपने काम को ऐसे सेट करते हैं कि उन्हें कम टैक्स देना पड़े और ज्यादा पैसा बच सके। जब तुम कर्ज लेकर बिजनेस करते हो तो कई बार तुम्हें ऐसे फायदे मिलते हैं जो नौकरी में नहीं मिलते, जैसे खर्च दिखाकर टैक्स कम करना, बिजनेस एक्सपेंस का फायदा लेना। ये सब छोटे छोटे खेल हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर कोई कर्ज लेकर अमीर बन सकता है? सीधा जवाब नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, अगर तुम जल्दी हार मान लेते हो, अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए जीते हो तो कर्ज तुम्हें ऊपर नहीं ले जाएगा बल्कि और नीचे गिरा देगा। लेकिन अगर तुम सीखने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो और सबसे जरूरी इंतजार करने को तैयार हो तो वही कर्ज तुम्हें ऊपर ले जा सकता है। अब एक आखिरी कहानी समझो। 2 लोग एक ही चाकू लेते हैं, एक उससे खाना बनाता है, दूसरा खुद को चोट पहुंचा लेता है। चाकू वही है, फर्क सिर्फ इस्तेमाल का है। ठीक वैसे ही कर्ज भी वही है, कोई उससे जिंदगी बना लेता है, कोई उससे जिंदगी बिगाड़ लेता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम कर्ज को दुश्मन मानोगे या उसे अपना हथियार बनाओगे। और याद रखो, अमीर लोग ज्यादा कमाकर अमीर नहीं बनते, वो सही फैसले लेकर अमीर बनते हैं। और सही फैसला हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही तुम्हारी जिंदगी बदलता है। अगर तुमने आज ये समझ लिया तो शायद तुम्हें ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम जो भी कमाओगे उसे सही जगह लगाओगे और वही असली अमीरी है। अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो आज से सही फैसले लेना शुरू करो, वरना साल बदलेंगे लेकिन हालत नहीं। ऐसी ही असली सीख के लिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला कदम तुम्हारी किस्मत बदल सकता है।